नमस्ते छात्रों, मेरा नाम सुनीता पवार। सुधागढ़ विद्या संकुल के शैक्षणिक वीडियो में आप सभी का स्वागत। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 6, पेटूराम। अब हम पेटूराम इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के प्रस्तुत लेखक डॉक्टर त्रिलोकीनाथ बज्रवाल। इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ अब हम देखेंगे। भोजन, भोजन यानी कि खाना। उपवास, उपवास यानी कि भोजन का त्याग, कुछ न खाना। संकोच, संकोच यानी कि हिचक, आगा पीछा। कृपया, कृपया यानी कि कृपा करके। केवल, केवल यानी कि सिर्फ। मेवा, मेवा यानी कि सूखे फल। इस प्रकार हमने पेटूराम इस पाठ के शब्दार्थ देखे। अब हम पाठ का परिचय देखेंगे। तो बच्चों, यह एक विनोदी और संवादात्मक पाठ है। इसमें बताया गया है कि पेटूराम उपवास के नाम पर कितना खाते हैं। तो बच्चों, पेटूराम इस पाठ में एक महिला और पेटूराम के बीच खाने पर संवाद हो रहे हैं। यह दोनों खाने के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आइए तो दोनों में क्या संवाद हो रहा है ये देखेंगे। हाँ तो बच्चों, पेटूराम कहता है, आज मेरा उपवास है। तब उनसे पूछा गया कि उपवास में वो क्या खाना पसंद करेंगे। उन्होंने बताया कि जिस दिन उनका उपवास है फिर भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। उन्होंने फलहार के लिए आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब मंगवाए। इसके अलावा 1 पाव मेवा और 1.25 किलो मिठाई मंगवाई। इतना ही नहीं, 1 लीटर दूध और रबड़ी भी लाने के लिए कहा। इतना सब मंगवाने के बावजूद उनका कहना था कि उपवास में वो अधिक नहीं खाते। तो बच्चों, इस संवाद से ऐसा लगता है कि पेटूराम खाने के बहुत ही शौकीन थे। अब हम महिला और पेटूराम में क्या संवाद होता है या क्या बातचीत होती है, यह हम पेटूराम इस पाठ में देखेंगे। देखो बच्चों, महिला पूछती है, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। पेटूराम बोलते हैं, मैं। फिर महिला पूछती है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे। पेटूराम कहते हैं, आज मेरा उपवास है। फिर महिला कहती है,
उपवास में कुछ तो लेते होंगे। पेटूराम कहते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर महिला कहती है, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। फिर पेटूराम कहते हैं, अंगूर मिलते हैं। अंगूर यानी के द्राक्ष। महिला कहती है, हाँ, बहुत मिलते हैं। फिर पेटूराम कहते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। महिला पूछती है, और? पेटूराम बोलते हैं, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। फिर महिला पूछती है, और? फिर पेटूराम कहते हैं, 1 पाव मेवा। मेवा यानी सूखे फल। 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। फिर महिला पूछती है, बस या कुछ और? पेटूराम कहते हैं, आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। महिला कहती है, ठीक है, और कोई आज्ञा? फिर पेटूराम कहते हैं, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो देखो बच्चों, इस पाठ में महिला और पेटूराम के बीच संवाद हुआ, वो हमने देखा। अब हम इस पाठ में 4 विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। दूसरा विराम चिन्ह अल्प विराम। अल्प विराम यानी पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। तीसरा विराम चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, घड़ी में अब कितने बजे हैं? चौथा विराम चिन्ह उद्गारवाचक चिन्ह यानी के विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात करते समय कभी कभी हम आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को उद्गार कहते हैं। जैसे, मैं। देखो बच्चों, इस तरह हमने 4 विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त की। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, पेटूराम ने
कितने अंगूर मंगवाए? प्रश्न दूसरा, पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया? प्रश्न तीसरा, पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए? प्रश्न चौथा, पेटूराम ने कितने केले मंगवाए? प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई वस्तुएं किस माप से तौली जाती है? लिखो। 1. अंगूर। 2. दूध। 3. मिठाई। 4. केले। 5. कपड़ा। 6. पेट्रोल। तो बच्चों, आप ये स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखिए। इस प्रकार हमने पेटूराम इस पाठ का अध्ययन किया है। धन्यवाद।